जो थक के ना रुके वही बाजीगर होता है, जो थक के ना रुके वही बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। और सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पढ़ने का एक हुनर होता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12वीं का लेक्चर नंबर 2। ये आपका चैप्टर चल रहा है वही 7वां। उस दिन हमने पढ़ा था 7वें चैप्टर का, हमने पूरा उदाहरण, परिचय और फॉर्मूले। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, और अगर वो वीडियो देख चुके हो तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो देखिए, इसमें हम क्या करने वाले, इस वाले वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 22 तक, क्योंकि 22 तक प्रश्न है ही आपके इस पूरे प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 7.1 को पूरा का पूरा निचोड़ डालेंगे। ठीक है, जो लोगों को डरा रहा था, बच्चों को जिसमें डर लग रही थी ना, इसको इतना बाकायदे से बताने वाले हैं ना, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं होगा। ये मुझसे लिख के ले लो बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा 7 करोड़ का। तो 7 करोड़ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। बच्चों, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन ही। नाम बदला है, काम तो नहीं। जैसे आपका नाम बदलता है, घर का नाम कलुआ है, स्कूल का नाम राजा है। ठीक है भाई, स्कूल में गए राजा 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 बेटा, हीरा बेटा, लेकिन घर पे तुमको बुला गए कलुआ इधर आओ। तो नाम बदला है, काम वही है। ठीक है, नाम प्रति अवकलज का मतलब क्या है, समाकलन। प्रति अवकलज का बच्चों क्या मतलब है, समाकलन। नाम से मत जाना, किसी के चेहरे पे मत जाना, उसके अंदर के हुनर को देखो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, निरीक्षण विधि से हल करना है। एक बात आपको बताएं, ये जो निरीक्षण विधि करके कहता है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता प्यारे बच्चों। पेपर में ये कहता है सिर्फ समाकलन कीजिए, निम्नलिखित फलनों के समाकलन कीजिए। अब वो समाकलन किस भी विधि से हो उससे मतलब नहीं है, बहुत सारे हैं समाकलन को हल करने की, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन पेपर में आ गया ना, तो उसको ये कह के नहीं आता कि इस विधि से हल करिए, तो हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। निरीक्षण विधि या तेल लेने, हमको उससे नहीं मतलब। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें समाकलन कैसे करना है, ध्यान समझना। जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, समाकलन का चिन्ह होता है बच्चों, ये समाकलन का चिन्ह क्या होता है, समाकलन की ऐसे नाग की तरह। भाई ऐसे बना दिए मतलब नाग है, एक तरीके से आप ध्यान समझो, तभी लोगों को डसता है और लोगों को समझ में नहीं आता। सब लोग कपार पे हाथ रख के कहते हैं भैया हमको ये समझ में नहीं आता, समाकलन कितनी बार पढ़े समझ में नहीं आता। तो समझने के लिए सबसे पहला चीज तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए बच्चों। फॉर्मूला याद है ना, तो समाकलन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उसका सब कुछ बिगाड़ सकते हो, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये होता है इंटीग्रेशन, किसका करना है, साइन एक्स, साइन 2x करना है। यहां लिखेंगे हम प्यार से बच्चों dx। अब बच्चों ध्यान समझ लो, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, साइन 2x का बच्चों नहीं जानते ना, तो हम क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। ठीक है, अब ये जो x के साथ में गुणा में नहीं है बच्चों, जो x के साथ में गुणा में नहीं है वही भाग में, यानी कितना हो जाएगा 2, और प्लस में क्या होगा c। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा बच्चों, यही आंसर है। ठीक है, घबराना मत, फिर से मैं बताता हूं, सुनो। जैसे आपको ऐसे दे दे, आपको ऐसे दे दे, जैसे यहाँ एक और दिया है। चलो दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, हम नीचे करते हैं ना दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि इंटीग्रेशन cos 3x दिया है, और यहाँ लिखते हैं dx। ठीक है, अब सुनिए, cos का क्या होता है, cos का, ये पूरे को x मानो, cos का होता है sin x। ठीक है, ये पूरा 3x, जो x के साथ में गुणा में वही कहा जाएगा भाग में, प्लस c, यही फाइनल आंसर। अब बोलो इससे आसान है जीवन में क्या, नहीं। अब तुमको लग रहा है सर तो ये तो बहुत इजी है, आगे चलिए, आगे बहुत कठिन है। याद रखना, हम लोग इतने प्यार से पढ़ने वाले हैं, जब किसी से प्यार से पढ़ोगे ना या प्यार करोगे ना, तो एकदम सोच लो प्यार से लगाओगे सवाल, मोहब्बत से आंसर आएंगे। ठीक है, तो प्यार से लगाते हैं, मोहब्बत से आंसर आएंगे। फिर हमसे कहना कि सर हमसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। देखो बच्चों, ये क्या है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, e के पावर है 2x। ठीक है, तो हम तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर 2x, और यहाँ लिखते हैं dx। ठीक है, ये फॉर्म होता है लिखने का। अब सुनो बच्चों, देखो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है ना, लेकिन x के गुणांक को हम भाग में लिखते हैं, तो बटे में 2 हो गया और प्लस में c। बताओ इससे आसान अगर धरती पे कुछ हो जाए, या कोई माई का लाल अगर धरती पे इससे आसान बता दे तो मैं। ठीक है,
मैं मतलब खराब इंसान हूं, ठीक है, कैसे बता रहा हूं। चलो उसके बाद सुनो आगे देखो, आगे ये क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा कर लगता हूं ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ax प्लस बी के घात में दिया है 2 और क्या दिया है बच्चों, dx। एक बात जरा समझो, एक बात जरा ध्यान समझो, ठीक है, सुनो। मैं अगर आपसे कुछ कहूं तो ये पूरा पूरे को x मानो, क्या मानो, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसी में एक घात जुड़ेगा, यानी a, रुक जाओ बच्चों, लगता है लाइट कट गई, ठीक है, ऑन होने दो तो, ठीक है, तब तक रुके रहो तो जरा। चलिए बच्चों, देखिए लाइट कट गई थी, चलिए ठीक है, अब बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। चलिए देखिए, हम चौथा नंबर प्रश्न कर रहे थे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन ऐसे, इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां लिखते हैं dx। अब ध्यान से समझना, इस प्रकार के पैटर्न को ध्यान से समझना, ठीक है। वो क्या है बच्चों, देखो x के पावर n का फॉर्मूला होता है x n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c, यही ना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक घात जुड़ेगा, ax प्लस b के घात में 3 हो जाएगा, 2 था 3 हो गया। अब जो जुड़ा है वही कहाँ आएगा, भाग में बच्चों, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, ठीक है, एक बार और, चूंकि ये x के घात में n के लिए होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ax प्लस b है ना, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ देखो क्या है, a है ना, तो यहाँ लगा देंगे a, जो गुणा में वही भाग में जाएगा बच्चों, ठीक है, जो गुणा में है वही भाग में जाएगा। तो x का गुणांक है तो a भाग में हो गया, और प्लस में क्या हो गया, c मेरे लाल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देख लो लाल। इंटीग्रेशन साइन क्या दिया है यार, साइन 2x दिया है प्लस 4e के पावर 3x है, ये बच्चों e के पावर 3x है, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो सुनिए, इसका हमें क्या करना है, समाकलन, इसका हमें बच्चों से करना है समाकलन। तो जब दो लोग साथ में आ जाए ना, जैसे आपके पिताजी है ना, आपके पिताजी, आप लोग 2 भाई हो, कितने भाई, 2 भाई, तो जो पिताजी का जायदाद नहीं है बच्चों, जो पिताजी का पुश्तैनी जायदाद है वो आपको भी मिलेगा और आपके भाई को भी मिलेगा। ऐसे ये देखो इंटीग्रेशन, ये जायदाद है, धन दौलत है, ये इसका इसमें भी होगा, यानी इसको भी मिलेगा, साइन 2x को भी मिलेगा, लो तुम भी जिंदगी बर्बाद करो, और इसका इसमें भी होगा, लो तुम भी जिंदगी बर्बाद करो। भाई दोनों की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए ना, समाकलन एक लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता, ये दोनों लोग के साथ खिलवाड़ करेगा। कि अगर मैं बर्बाद हुआ हूं तो ये चाहेगा कि अगर मैं बर्बाद हुआ हूं तो तुम काहे नहीं बर्बाद हुए, तुम भी बर्बाद हो, ठीक है। तो इसका इसमें कराएंगे तो क्या होगा, साइन 2x, ठीक है, साथ में dx, 4 क्या है, कांस्टेंट है, 4 बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, e के घात में 3x, ठीक है। अभी देखो, अभी मत कहना सर कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, मैं कह रहा हूं ना, कुछ मत बोलो। 4-5 क्वेश्चन लगातार पहले देखो कैसे हल हो रहा है, पहले देखो, घुमा घुमा के वीडियो के पीछे कर करके देखो, फिर उसके बाद कहना कि सर मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। ध्यान समझो, साइन 2x का देखो यही सिलसिला है, साइन 2x का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 2x, और जो x का गुणांक है वही कहाँ आएगा, भाग में, ठीक है। 4 ऐसे रहेगा, e के घात में 3x है तो e के घात में 3x का 3x ही रहेगा, लेकिन जो x के साथ में गुणा है वही भाग में, और प्लस क्या होगा पहले लाल, c, ठीक है। ये ही हमारा फाइनल आंसर है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने में कंजूसई मत करना, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं ना, कंजूसई करो मत भाई, इतने क्यों कंजूस हो। चलो 6वां क्वेश्चन, करें निम्नलिखित, देखो बोला ना, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, निम्नलिखित फलनों को ज्ञात कीजिए, अरे समाकलनों को ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी यहाँ दिया गया है उनको, उनका हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, समाकलन, क्या ज्ञात करना है, समाकलन। चलो ज्ञात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। देखो इसका, इस जायदाद का इसमें भी बंटवारा होगा, इसमें भी बंटवारा होगा। अगर बाप एक बेटवा को दे दे, मतलब सपोज दैट आपको दे दे, पूरी जायदाद आपको दे दे, आपका छोटा भाई को ना दे, तो आपको कैसा लगेगा, आप तो कहोगे सर मोए मोए हो गया, पूरी जायदाद हमें मिल गई। लेकिन ये इतना याद रखना कि जायदाद जब भी मिलेगा आप दोनों भाइयों को मिलेगा, आपको अकेले नहीं मिलेगा। अपवाद मिल गया वो बात की बात है, ससुराली का मिल गया वो बात की बात है, कि मायके का धन मिल गया भाई वो अलग चीज हो गई, लेकिन आपके पिताजी के जो पुश्तैनी जायदाद है, ठीक है, वो दोनों भाइयों को मिलेगा। ये जो जायदाद है ना,
ये इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, दोनों राजा रहेंगे, दोनों खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोनों को देते हैं। लो भाई, संकट संकट दोनों को देते हैं। 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन e के घात में किसका होगा 3x, और dx बड़े प्यार से चल रहा है बच्चों। इसका इसमें कराएंगे तो इंटीग्रेशन 1 dx। बोलो कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, कुछ भी हो बताना। ठीक है, देखो मैथ ऐसा चीज है ना, क्या बताए बच्चों, मैथ ऐसा चीज है ना, ये क्या कहता है कि अगर दर्द दिलों के कम हो जाते, ठीक है, दर्द दिलों के कम हो जाते, और ये और हम जब हम हो जाते, ठीक है, तो सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे जब मैथ और हम, या मैथ और आप जब हम हो जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएंगे। ठीक है, मोहब्बत हो जाएगी इससे। और मैथ से मोहब्बत इतनी खतरनाक होती है ना, ठीक है, बिना कामयाब हुए तो छोड़ेगा नहीं वो। मैथ से मोहब्बत कर लो दोस्त, लड़कियों से मोहब्बत मत किया करो। ठीक है, धोखा देंगी, लेकिन मैथ कभी धोखा नहीं देगा। मैथ का मास्टर बना देगा आपको, लेकिन धोखा नहीं देगा, इतना याद रखे रहना। चलो 4 ऐसे रहेगा, e के घात में 3x तो ऐसे जिंदाबाद ही रहेगा भाई, बदलेगा ही नहीं। e के पावर है, कुछ लोग होते हैं बदलेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, इनका बदलना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। प्यारे बच्चों देखो, जो x का गुणांक है वही भाग में। हमने बोला ना, कुछ सारी कॉपी किताब सब चीज हटा के खाली देखो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखो कैसे हो रहे हैं, फिर दौड़ा के देखो, आराम से समझ में आ जाएंगे। देखो प्लस में 1 का क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x और प्लस c। इसी को थोड़ा सा जुगाड़ू माध्यम से लिख दो, 4/3 e के घात में 3x और प्लस x और प्लस c। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। c को मत भूलना, नहीं तो ठीक है, c को मत भूलना, सबको भूलना लेकिन c को मत भूलना। चलो बच्चों आ जाओ, 7वां क्वेश्चन आपके रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये 7वां प्रश्न 7 करोड़ का। ठीक है, एक्स स्क्वायर बच्चों दिया है 1 - 1 अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में dx दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे आपके दिल के सामने, ठीक है, आपके नजरों के सामने अगर दिखे तो ऐसा एक बार दिल पे हाथ रखना कि सर ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा। आप टेंशन मत लिया करिए, सर मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। करना क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करा दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का दोनों में बढ़ा दो 1, यानी एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों dx को ऐसे लिख दो, कोई कष्ट ना हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बड़े प्यार से कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब कट गया तो 1, कट गया तो 1, ठीक है, dx। अब इसका ज्यादा दोनों में बटेंगे ना, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx हो जाएगा -1 dx हो जाएगा। बच्चों देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक घात जुड़ेगा यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, और जो जुड़ा है वही भाग में। x 1 का कितना होता है बच्चों, x होता है और प्लस c, यही फाइनल आंसर है आपको। देखो यही आंसर है, देखो कितने आराम से आ रहे हैं, कितने प्यार से आ रहे हैं। मैंने बोला ना, प्यार से करो, मोहब्बत से आंसर डालो। एक कहावत है, जान लो, जिस पे हाथ डाल दो उसी को फाड़ दो। ठीक है, एक कहावत है, जिस पे हाथ डाला उसी को फाड़ डाला। तो क्वेश्चन ऐसे लगाओ, क्वेश्चन ऐसे लगाओ, ठीक है, कि जिस पे आप हाथ रख दो ना उसी को फाड़ दो। ठीक है, जिस पे हाथ डाला उसी को फाड़ डाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे लगने चाहिए आपके ना। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बहुत प्यार से लगाते हैं हम लोग ना। 8वां नंबर क्वेश्चन में ये बोला है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c ना, ठीक है, और दुनिया के बाहर लिखा है dx। ठीक है, सुनो, अब ये ज्यादा तीनों लोगों में बटेगी, और ये ध्यान देना कि जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर कर लो। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे x², यहाँ dx कैसे पहचाने कि कांस्टेंट है, तो x के फॉर्म में सब चलेगा, जो कांस्टेंट होगा बाहर, तो a आपका बाहर हो जाएगा, किसका होगा x² dx। बच्चों b आपका बाहर हो जाएगा x dx, और c भी बाहर रहेगा, क्या बचेगा तो 1 dx। जब कुछ नहीं बचे ना, जब आपकी पूरी चीज बर्बाद हो जाए ना, सिर्फ एक चीज बचेगा, एक, क्या बचेगा, 1। चलो एक घात जुड़ेगा यानी एक्स क्यूब, जो जुड़ा है वही भाग में। ठीक है, सुनो, b ऐसे जिंदाबाद रहेगा, घात में 1 है, 1 जुड़ा यानी x² हुआ बटे में 2, प्लस c ऐसे रहेगा, 1 का कितना होता है x और प्लस में c। एक लाइन और बढ़ा के लिख दो थोड़ा सा, a बटा में 3x³ ऐसे लिख दो, b बटे में 2x² और प्लस c x प्लस c प्यारे लाल ना। ठीक है, यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो, आगे चले। ठीक है, 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखो जल्दी नहीं बताएंगे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको लगेगा कि सर कब तक पढ़ा रहे हैं, चाहिए प्रभु, है दे प्रभु, चाहिए। अब हो गया, 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं आप हमको। ठीक है, तो इसलिए जल्दी बता रहा हूँ बच्चों। देखो अरे कुछ नहीं भाई, असली मजा तो 7.2 में है, 7.3 में इधर है।
ये तो डेमो है, टीजर चल रहा है, टीजर, ठीक है, पिक्चर नहीं चल रहा है अभी भैया, ट्रेलर चल रहा है। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन बड़े प्यार से लगाओ, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसकी आदत डाल लो भाई, इसकी आदत डाल लो, पूरे चैप्टर में करने वाले, हर जगह यही देखो, ठीक है। इसको कोई काम धाम नहीं है, ठीक है। चलो ये रहा आपके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखते मान ना दिल में होनी चाहिए खलबली, क्वेश्चन देखते मान आपके दिल में खलबली होनी चाहिए कि सर मैं लगा लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते मान कि सर मैं लगा लूंगा, आप क्यों कितना कष्ट करते हो, मैं लगा लूंगा, देखो कैसे लगेगा। हम कह रहे हैं कि ये जायदाद दोनों में बांट दो, इसका इंटीग्रेशन का दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन e के घात में x dx, प्यारे लाल 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। x के घात में n वाला फॉर्म लगा दो, एक घात जुड़ेगा, जो जुड़ेगा वही भाग में, प्लस में e के घात में x का क्या होगा बच्चों, e के घात में x हो जाएगा। अब इसी को बहुत ही सजा के लिख दो, 2/3 मेकअप कर दो इसका, ठीक है, e के घात में x और प्लस c, ठीक है, यही है, मेकअप करके लिखो, मतलब आंसर मैच कराने के लिए मेकअप, ठीक है। सुनिए अब आ जाओ 10वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन 10वां नंबर। 10वां नंबर, अब एक चीज आप देखोगे ना 10वां नंबर में, देखो लिख देता हूं फिर बताता हूं। 10वां नंबर प्यारे बच्चों दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट में x माइनस 1 में अंडर रूट में x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं प्यार से dx, ये लिख दिए, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों को दिक्कत उनके दिल में दिक्कत होती है, दिमाग में दिक्कत नहीं होती, उनके दिल में दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या होती है बच्चों कि सर जहां करड़ी दिख गई ना, कक्षा 9-10 से करड़ी देखते मान उनको इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, मैं बच्चों बता नहीं सकता। इसलिए करड़ी देख के बच्चे बहुत डरते हैं, तो डर गई खत्म, डर गया, अब डरो मत। अब किसके लिए डरोगे, कितना समय बचा है पेपर के लिए, अब भी डरना है क्या? अगर डर लग रहा हो तो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। किसी काम को पाने के लिए पूरी जान लगा दो या जाने दो, अगर पूरी जान लगा दे रहे हो तो वो आपका है, नहीं तो फिर जाने दो भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, ठीक है, सीधी सी बात है। चलो देखो ये कहां से आ गए भाई तुम, थोड़ा सा नजर घटी, दुर्घटना घट गई तुरंत। देखो यहां दिख रहा है होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देते हैं। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट में x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 में अंडर रूट में x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab, 2ab बच्चों, ठीक है। अब सुनिए बाकी ये dx चल ही रहा है, इसको ऐसे लिख दो, नहीं नाराज हो जाएगा, dx नाराज हुआ दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। अब सुनिए इंटीग्रेशन, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी यानी x आ गया, स्क्वायर से कड़ी खत्म यानी 1 में x आ गया बच्चों। और सुनो इधर से ये कट गया माइनस का 2, और यहाँ dx नाराज न हो पाए इसलिए लिख दो उनको। इंटीग्रेशन सुनो अब इनको सब में दे दो, सबको दे दो, ठीक है। तो सबको दोगे तो x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 में x dx, 2 बाहर रहेगा 1 dx, ठीक है। x का इंटीग्रेशन एक घात जुड़ेगा और जो जुड़ेगा वही भाग में, x स्क्वायर बटे में 2 माइनस 1 में x का बच्चों क्या होता है log x, ठीक है, 2 ऐसे रहेगा, 1 का कितना होगा x और प्लस c, यही आंसर, फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। देखिए उतारिए इसको ना। अब देखिए अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझ पाओ तो समझो ना। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ना, ठीक है, कि 11 नंबर, चलो अगले पेज पे करते ना, दिया है 14 नंबर दिया है ना बच्चों, ये कौन सा नंबर 11 नंबर है, देखो दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे में x स्क्वायर, प्यारे बच्चों dx, यही दिया है ना, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। चलो बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। अच्छा एक चीज आप अगर यहाँ पे देख पाओ, अगर आपके निगाहों के सामने अगर कोई चीज दिख जाए ना, तुरंत उस पे कहोगे सर ऐसा ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो कैसा कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि इसके बटे में ये, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये आराम से कर सकते हैं। तो देखो हम ऐसे लगाते हैं नाग, और इसके बटे में ये लिखेंगे यानी एक्स क्यूब बटे में बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर ऐसे रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा प्यारे लाल एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब कर दिए सबको अलग, और ये
dx बाबा को बगल में लिख दिया, ठीक है बच्चों। इससे ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, यहाँ कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, छोड़ दो उसको, जो नहीं कटता उसे छोड़ दो, जाने दो। यहाँ बचा 1x, यहाँ बचा बच्चों 5, ठीक है, यहाँ बचा 4/x²। अच्छा ऐसा करो, इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि 1/x² का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो x घात में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। मैंने एक बात बताया था आपको ना, ठीक है, उदाहरण में जब बता रहे थे तो बताए थे कि कभी भी बटा के नीचे x² आ जाए, x³ आ जाए, तुरंत ऊपर ले जाओ, या कोई बटा वाला संख्या x घात में 1/2 आ जाए तो तुरंत ऊपर ले जाओ और माइनस कर दो, फिर हल हो पाएगा, बटा में हल नहीं हो पाएगा। तो अब इनको सबको दे दो दान में, x dx प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा, सॉरी रुक जाओ 5 को बाहर कर लो, किसका इंटीग्रेशन 1 dx, 4 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x के पावर में -2 dx, ठीक है। सुनो x के घात में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा x²/2, इसका इंटीग्रेशन 5 ऐसे रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा बच्चों x, 4 ऐसे रहेगा। देखो 1 जुड़ेगा, जो जुड़ेगा वही भाग में, तो जब -2 में 1 जुड़ा, ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं, x घात में -2 + 1, और यही चीज वहां जाएगा भाग में 2 + 1 और प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व कर लो बच्चों, x²/2 आ गया, यहां से आ गया 5x, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो 4 ऐसे रहेगा, 2 में से घटाओगे x घात में -1 आ जाएगा, 2 में से घटाओ x घात में -1 आ गया, और प्लस में c। थोड़ा सा आगे इसको एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका x²/2 आ जाएगा, प्लस में 5x, माइनस का देखो ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। x घात में -1 है तो बटे में ले आओ, यानी 1/x, और प्लस क्या हो गया लाल c, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आंसर मिलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आंसर सारे आएंगे, कोई कष्ट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुशील है। देखो 12 क्या कहता है क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4, क्या ऐसा लिखा है, और बटा के नीचे कड़ी। अब बोलोगे सर मार ही जालो हमको, ठीक है, जहर दे दो सर हम मर जाएं, ठीक है। हम धरती पे जीना ही नहीं चाहते, मुझे जीने से कोई मतलब नहीं है, मैं जी रहा हूं फालतू जी रहा हूं सर। ऐसे क्वेश्चन कहां से लाते हैं आप सर, कहां से लाते हैं, ठीक है। मन में ये आ रहा होगा, लेकिन बच्चों ये बहुत ईजी है, आपके मन में वो जरूर आ रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। कैसे करें क्वेश्चन, ध्यान समझो। अभी मैंने इसमें क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि इसके बटे में इसके बटे में इसके बटे में पहले करो, उसके बाद देखो क्या होता है, पहले शुरू करो, ठीक है, पहले शुरू करो। देखो देखने में इतना मजे का तामझाम बच्चों दिखता है ना, जो दिखता है ना वो वैसे, हालांकि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन यहाँ जो इतना तामझाम दिख रहा है ना, देख करके ये खिचड़ी वाला मॉडल देख करके आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम इजी है। देखो क्या करें, सबको पहले तो अलग करो भाई, x³ बटे में √x, ठीक है, प्लस 3x बटे में √x, 4 बटे में क्या हो जाएगा √x, ठीक है। इतना तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। अगर इतना नहीं कर सकते तो जाके देखो यार गंगा जी में खोज जाओ, अगर इतना नहीं कर सकते। देखो ऐसा करो, ठीक है बच्चों, ऐसा करो कि इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो, इसे आप क्या लिख सकते हो, x³ तो ऐसे रहेगा, यहाँ जाएगा x घात में 1/2, क्योंकि करड़ी का मान 1/2 होता है, 3 ऐसे रहेगा, x बटे में x के घात में 1/2 प्लस 4 ऐसे रहेगा, यहाँ जाएगा x की पावर 1/2, क्योंकि करड़ी का मान रख दिए, करड़ी का मान बच्चों क्या होता है 1/2, ठीक है। अब इनको ऊपर ले जाओ, तो देखो ये भाग में है ना, नीचे का हर समान है ना, तो घातें जुड़ती घटती है ना, ठीक है, यही होता है केस, आपको मालूम है पहले। तो यहाँ पे भाग में है तो घातें घटेंगी, तो घातें घटेंगी तो क्या होगा, यानी x के घात में 3 - 1/2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3 ऐसे रहेगा, x के घात में 1 - 1/2, और यहाँ तो ऊपर ही चला जाएगा 4x के पावर में -1/2, और यहाँ आ गया बच्चों dx, ठीक है। मैंने क्या किया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a के घात में m बटे में a के घात में n बराबर a के घात में m - n। मतलब अगर ये दोनों सेम है और घात में है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो a के घात में m और a के घात में n, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 1/2,
यहाँ घात में 1 है तो 1 माइनस 1 बटा 2, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर ले गए माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर इंटीग्रेशन। अब मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करा दो। देखो कराओगे तो x के घात में 2 1 कम 2, अरे 2 3 6, 6 में से घटाओ कितना आ जाएगा 5 बटा में 2 dx प्लस 3 बाहर रहेगा, 2 1 कम 2, 2 में से घटा दीजिए यानी 1 बटा में 2 dx, फिर 4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन x घात में -1/2 dx ऐसा होगा। अब कर दो समाकलन बच्चों, ठीक है, अब कर देते हैं समाकलन। ठीक है, समाकलन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये फॉर्मूला पता है ना, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा बच्चों ना। ठीक है, ए ऐसे ऐसे। ठीक है, सुनिए, एक घात जुड़ेगा, जो जुड़ेगा वही भाग में। ठीक है, यानी x के घात में क्या आ जाएगा बच्चों 5 बटा में 2 तो है ये है ऑलरेडी, रुक जाओ ऐसे देखो, x घात में 5 बटा में 2 प्लस 1 जो जुड़ा है वही भाग में, यानी 5 बटा में 2 प्लस 1। यहाँ क्या है 3 ऐसे रहेगा, x घात में 1 बटा में 2 में 1 जुड़ जाएगा, x घात में 1 बटा में 2 प्लस 1 जो जुड़ा है वही भाग में बच्चों। ठीक है, प्लस में 4, x घात में माइनस 1 बटा में 2 प्लस 1 बटे में -1/2 प्लस 1, अब प्लस में बच्चों क्या हो गया c। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या है कि ऐसा करो, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 5 के ना हो जाएगा 7, यानी x घात में 7 बटा में 2, यहाँ भी आ जाएगा वही चीज 7 बटा में 2। ठीक है, प्लस में 3 ऐसे रहेगा, 2 1 कम 2 3, यानी x घात में 3 बटा में 2 बटे में 3 बटा में 2। ठीक है, प्लस 2 1 कम 2, 2 में से घटा दीजिए यानी कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, यानी x घात में 1 बटा में 2 जो आया है वही भाग में और प्लस में c। ठीक है, अब इसे पलटो तो 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, x के घात में 7 बटा में 2 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सुनो, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, 2 x के पावर में 3 बटा 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी 2x घात में 1/2 और प्लस में c। ठीक है, अब 2 बटा में 7 ऐसे रहेगा, x घात में 7 बटा में 2 प्लस 2x घात में 3 बटा में 2, ये 1 बटा में 2 आखिर में होता क्या है करनी में x और प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यही है। अब देखने में लग रहा होगा कि सर बहुत कठिन है, कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर इतना भी नहीं करते तो क्या करोगे लाइफ में यार। ठीक है, चलो अगला 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया क्या है x माइनस 1 और बटे में x माइनस 1, यहाँ लिख दिया है dx। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखने में क्या लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कैसा। देखो क्या होता है ना बच्चों कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को देख करके ना अनुमान लगा लेते हैं कि अरे मुझसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं मान वो कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। क्यों, इतना झौवा भर चीज देख करके अब कभी ये डरा मत किया करो कि मुझसे नहीं होगा। आपने कहावत सुना है क्या कि क्या होता है कि जैसे झौवा भर ऐसे बर्तन आपके सामने रख जाए ना, झौवा भर बर्तन रख दिया है ना, तो ये मत सोचो, देख के ये मत सोचो कि कैसे मजा आए। जब उसको साफ करने बैठोगे ना, मांजने बैठोगे ना, पहले कलछुल मांजे, ठीक है, कढ़ाई मांजे, तवा मांजे, ये बर्तन मांजे, जैसे ही कुकर मांज देना तो आधी समस्या कम हुई। कुकर मांजे ना, आहा अब लगा था मजा आ जाएगा। ठीक है, लड़कियां लोग यही सोचते हैं अब कुकर मांज लेना, अब दूध बचा मांज के चला जाओ। तो ऐसे ये देखो, ये क्वेश्चन देख करके ये मत सोचो कि नहीं कर पाएंगे, पहले शुरुआत करो, पहले कढ़ाई से शुरुआत करो, फिर कुकर, फिर ये, फिर वो, जैसे साफ करते चले जाओगे दिल को सुकून मिलता चला जाएगा कि अब हम साफ कर लेंगे, अब हम मांज चुकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ क्या होगा कि अगर हम इसके बटे में, इसके बटे में, इसके बटे में, सबके बटे में करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक चीज दिख रहा होगा बच्चों, इन दोनों को देखो, अगर आप देख पा रहे होगे तो इन दोनों को देखो, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो हम दोनों में ले लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा 1x। ठीक है, यहाँ पूरा कॉमन लिए तो 1 बच गया। ठीक है, यहाँ बचा x माइनस 1।
ठीक है, और बटे में x माइनस 1, ये ऐसे चल रहा है यहाँ dx। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम मिला, सुकून मिला। ठीक है, कि भाई इतना कर चुके, यानी कराही मांज चुके। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, दोनों में ये कॉमन है तो ले लो, यानी x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचने वाला, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ ये पूरा कॉमन ले लिए बच्चों तो 1 बच गया। अब बटे में क्या हो गया, x माइनस 1 dx। ठीक है, अब इससे ये कट गया पूरा पूरा, ये बचा x स्क्वायर माइनस 1 dx। ओहो, अब बोलो, अब पूरा पूरा सुकून मिला होगा। अब खाली कलछुल और चिमटा खाली बचा है साफ करने के लिए। अब पूरा सुकून, जब ये छोटा हो जाए ना, इतने बड़े से ये छोटा हो जाए ना, बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि अरे यार अब तो कर लेंगे सर, अब छोड़ दीजिए अब कर लेंगे। करना क्या है, ये बंटवारा, इसका इसमें भी इसका इसमें भी, बस उसके बाद आंसर हमारा ये आ जाएगा x स्क्वायर dx और माइनस 1 dx। ठीक है, अब एक घात जुड़ेगा यानी x क्यूब बटे में 3, और यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c। प्यारे बच्चों यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि आराम से आंसर आ गया ना, तो देख करके झुआ भर को तो ये टेंशन मुक्त रहा करो कि हम नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लोगे, आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या था इसमें, 14 नंबर 14 था 1 माइनस एक्स। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों, कहा है 1 माइनस एक्स। चलो दिखा दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और बाहर दिया है अंडर उसमें x dx। यही क्वेश्चन है, एक बार देख लो। ठीक है, यही है ना। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान समझो। अभी ये क्वेश्चन देखो, जहां कड़ी आ गई समस्या उत्पन्न, तो आप क्या करो, 1 माइनस एक्स ऐसे रहने दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई एक्स लिख सकते हो क्या, सॉरी 1 बाई टू लिख सकते हो ना, क्योंकि कड़ी का मान होता है 1 बाई 2। यहाँ लिख दो बच्चों dx। इस वाले का इसमें भी, फिर इस वाले का इसमें भी, दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर है। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो x घात में 1 बाई 2। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो x तो ऐसे रहेगा, x घात में 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन x के पावर 1 बाई 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ घात 1 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी x घात में 3 बटा में 2 बच्चों, और यहाँ हो जाएगा पैरेलल dx। ठीक है, इसका इसमें भी इसका इसमें भी, तो इंटीग्रेशन x के पावर में 1 बाई 2 dx, और इसका इसमें कराएंगे तो x घात में 3 बटा में 2 dx। ठीक है, बोलो कोई कष्ट दुख दर्द प्यार मोहब्बत जो भी हो बोल दो तुरंत, सर मुझे उससे प्यार है, मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है, मैं करा दूंगा तुम्हारी शादी ना। चलो, एक घात जुड़ेगा, x के पावर में n वाला रूप में आ गया ना, एक घात जुड़ेगा, x के घात में 1 बाई 2, एक घात जुड़ गया, जो जुड़ गया वही नीचे उतर गया। ठीक है, इसमें भी एक जुड़ेगा और जो जुड़ेगा वही भिड़ेगा। ठीक है, चलो, और प्लस में c को मत भूलना, नहीं सारी चीजें सिस्टम कुल खराब कर देगी c। अब 2 1 कम 2 1 3, यानी x के घात में 3 बटा में 2, अब पूरे बटे में 3 बटा में 2। ठीक है बच्चों, फिर 2 1 कम 2 3, यानी x घात में 2 1 कम 2 3, 5 हो जाएगा, 5 बटा में 2, यहाँ भी आ जाएगा 5 बटा में 2, ये पलट जाएगा सारा, यानी 2 बटा में 3, x के घात में 3 बटा में 2 और माइनस 2 बटा में 5, x घात में 5 बटा में 2 और प्लस c। ऐसे जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा रहेगा रहेगा। यही आंसर है मेरे भाई। ठीक है, यही आंसर है ना, तो बहुत ही प्यार से ये आंसर आ गया, नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट करो, फटाफट, नोट करने में कमी नहीं होनी चाहिए ना, चाहे जो हो जाए नोट करने में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना बच्चों। 13 कितना हो गया, 14 हो गया, 15 देखो, 15 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कहो तो छुड़वा दे, नहीं करवा दे। ठीक है, चलो करवा ही देता हूँ, कितना समय लगने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है मेरे दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन ही बोला क्या है, बोला यह है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट में x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और बाहर लिख दिया dx। अभी देखो फिर से अंडर रूट आ गया, कहोगे तुम लोग कि सर आप नहीं मानोगे। ठीक है, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, इतना याद रखे रहना, मैं नहीं मानूंगा। तुम कह के देखो कि सर आप नहीं मानोगे, तो मैं ये भी कहूंगा कि मैं नहीं मानूंगा। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या कहे भाई, ये इजी ही तो है, कठिन कहाँ है। तुमको लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है ही नहीं।
ठीक है, देखो क्या तुम ऐसा बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या मैं ऐसा लिख दूं 1/2 और इसको ऐसे उतार दूं? अगर तुम्हारे दिल में छेद ना हो तो नहीं, दिल में छेद ना हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, कहोगे यस सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, सब में गुणा करा दूं, थोड़ा थोड़ा सबको बांट दूं प्रसाद, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 3 ऐसे रहेगा, एक घात जुड़ जाएगा। चलो लिख देता हूं ना, यहाँ पे है 3x² है और एक घात जुड़ेगा यानी x घात में 1/2। चलो गुणा करा दो। अच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरा कर देते हैं। यहाँ 1 है, x घात में 1/2 प्लस 3x घात में 1/2। ठीक है, एकदम विस्तार से बच्चों कर रहा हूं मैं ना, ठीक है, जिससे कोई कष्ट ना हो आपको ना, दुख दर्द ना हो। ऐसा करो, 3 तो ऐसे रहने दो, घात जुड़ जाएगा, 2 दूना 4 1 5 यानी x घात में 5/2। यहाँ भी घाते जुड़ जाएगा, 2 1 कम 2 1 3 यानी x घात में 3/2। ठीक है, यहाँ नहीं जुड़ेगा, ऐसे रहने दो, जो नहीं जुड़ेगा तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भिड़ा दो सबके साथ में, 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x घात में 5/2 dx और 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x घात में 3/2 dx। 3 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन x घात में 1/2 dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं करता हूं इधर 3 ऐसे रहेगा, इसमें एक जुड़ेगा यानी 5/2 + 1, जो जुड़ा है वही भाग में 5/2 + 1। यहाँ 2 ऐसे रहेगा, एक घात जुड़ जाएगा 3/2 + 1 और यहाँ 3/2 + 1। ठीक है बच्चों, इसमें भी एक घात जुड़ेगा यानी x घात में 1/2 है प्लस 1 जुड़ गया और जो जुड़ा वही भाग में हो गया और प्लस में c। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं ना। ठीक है, कि अगर घात वाला कोई इंटीग्रेशन यानी समाकलन आ जाए तो एक घात जुड़ जाएगा, जो जुड़ेगा वही भाग में ना, बार बार मैं बोल रहा हूं ना। सुनो, 3 ऐसे रहने दो, 3 ऐसे रहने दो बच्चों। ठीक है, अब क्या करें, 2 1 कम 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 यानी 7/2 आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 7/2, 7/2, जो ऊपर आया वही भाग में। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 ऐसे रहेगा, 2 1 कम 2 और 3 5 यानी x घात में 5/2, जो ऊपर है वही भाग में और प्लस 3 ऐसे रहेगा, 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, यानी x घात में 3/2 बटे में 3/2 और प्लस में c। थोड़ा सा क्रम से कर लो, इसका गुणा इसमें, 3 दूना 6 बटे में 7 x की घात में 7/2। 2 दूना कितना हो गया बच्चों 4 बटे में 5 x घात में 5/2। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा नहीं, 2x के घात में 3/2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर। ठीक है, चलो वो नहीं लगाते, ये रहा ऐसे, चलो लगाते नहीं इसको। ठीक है, यही आंसर आपका है ना, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, ये है, ये आपका फाइनल आंसर है ना। ठीक है, ये 15 नंबर है। 16 नंबर बहुत इजी है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उतार लीजिए इसे, फटाफट उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन क्यों चलते हैं ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यार से कह रहा है, तुम भी प्यार से सुनो। दुनिया प्यार पे ही टिकी हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, दिया है 2x माइनस, क्या दिया है जो 2x माइनस 3 cos x, 3 cos x, और क्या दिया है प्यारे लाल, दिया है e के पावर x dx प्लस e के पावर x और दे दिया है dx। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मिला लो फिर चलो ना। ठीक है, क्वेश्चन सही है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx। चलो चलो करते हैं। अब इसमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन, 2 बाहर हो जाएगा x dx, 3 बाहर हो जाएगा cos dx, फिर हो जाएगा प्लस e के घात में x dx। अब बच्चों ये बात बताओ, 2 तो ऐसे रहेगा, एक घात जुड़ेगा यानी घात 1 है ना, x² बटे में 2 माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा, cos का कितना हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin x, और e के घात में x का इंटीग्रेशन होता है e के घात में x और प्लस c। 2 से 2 कट जाएगा यानी फाइनल आंसर आएगा x² माइनस 3 sin x प्लस e के घात में x और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा c। यही आपका फाइनल 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 वाला आंसर है। ठीक है, यही फाइनल। बोलो इसमें कोई दम था, इसमें कोई दम था बच्चों,
कोई दम नहीं है। चलो 16 के बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन कर लोगे, 17 नंबर क्वेश्चन कर लोगे, जवाब दो। 17 नंबर क्वेश्चन करोगे? अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मुझे कराना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं इसका। तो ऐसा करो, चलो देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 17 नंबर क्वेश्चन 17 करोड़ का है ना आपके लिए। इंटीग्रेशन दिया है 2x जो x का स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट में x, और ये दिया है बच्चों dx। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेशन का, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा? x स्क्वायर dx का। 3 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? sin x का। 5 भी बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन होगा x कड़ी में है ना, इसको लिख सकते हैं 1/2 dx। ठीक है बच्चों, ये देखो 2 ऐसे रहेगा, एक घात जुड़ेगा यानी x क्यूब बटे में 3 ऐसे रहेगा। sin x का क्या होता है? इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो जाएगा। और प्लस में 5 ऐसे रहेगा, एक घात जुड़ेगा तो 2 1 कम 2 1 3, यानी x घात में 3/2 बच्चों, और यही बटे में 3/2। ठीक है, और प्लस में c, ये आ जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x, और प्लस ये ऊपर हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 10 बटे में 3 x के घात में 3/2 और प्लस c। तो मेरे प्यारे 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 प्यारे, ठीक है बच्चों, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट करो फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर भी बड़े प्यार से हम लोग करेंगे। दिया हुआ है बच्चों सेक एक्स दिया हुआ है, और अंदर दिया है सेक एक्स प्लस 10x दिया बच्चों ना। ठीक है, और इनटू में दिया है dx। अगर हम सेक एक्स का इसमें गुणा करा दे तो आपको कोई कष्ट होने वाली नहीं है ना, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो बच्चों सेक स्क्वायर x आ जाएगा। सेक का इसमें कराएंगे तो सेक x इनटू में आ जाएगा बच्चों 10x। ठीक है, और हो जाएगा dx। ये तो आपको मालूम है ना। चलो अब उसके बाद कराते ये है कि इसका इसमें भी, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, और प्लस इसका इसमें कराएंगे तो इंटीग्रेशन सेक x इनटू में 10x dx। अब एक बात जरा ध्यान से समझो, सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन 10x होता है, और सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है सेक x और प्लस सी। और फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद होगा तो क्वेश्चन में फटाफट तो कर दे रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। बिना फॉर्मूला के धरती पे कोई इलाज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है फॉर्मूला याद करने के। ठीक है, आप डेली उसको प्रैक्टिस करो, 2 बार 4 बार 5 बार लिखो, लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन लगाते लगाते आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और बिना फॉर्मूला को, मैंने बोला ना कि बिना फॉर्मूला को इन सब क्वेश्चन को देखोगे या छुओगे, टच करोगे ना, तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। ठीक है, कहेगा कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, 440 वोल्ट का झटका लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे, तो छुओ मत, नहीं तो लगेगा भाई, लगेगा। चलो आगे चलते। 19 नंबर क्वेश्चन भाई ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और बच्चों इस 19 नंबर क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से और बड़े मजे तरीके से लगाएंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है भाई? बोला है सेक स्क्वायर एक्स बटे में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्या ऐसा क्या करें इसमें? सेक स्क्वायर को हम लिखे क्या, तुम बताओ? क्या मैं कह दूं आपको कि सेक स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो 1 में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, तो बोलोगे सर लिख तो सकते हैं, चलो लिख लो। कॉसेक स्क्वायर को क्या बच्चों आप लिख सकते हो 1 में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या dx। यहाँ चल रहा है, पलट दो। पलटने से क्या होगा कि साइन स्क्वायर बच्चों ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा, और यहाँ dx हो गया। ठीक है, इतना काम कर लिए हम लोग। अब इसके बाद ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर, यानी साइन एक्स बटे में कॉस एक्स बच्चों होता क्या है 10x। चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बच्चों, और क्या क्या dx। अब बोलो यहां तक कोई किसी को दिक्कत ना हो तो बताओ। लेकिन अब समस्या गंभीर हो गई बच्चों। अब यहां तक तो मैंने फटाफट कर दिया, ठीक है, झुआ भर देख रहा था, छोटा में बदल दिया। लेकिन आपके दिमाग में क्या ये आ रहा है कि सर ने 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला लिखवाया है? कहोगे नहीं सर आप नहीं लिखवाए हैं। तो कुछ ऐसा कर कमाल, ये कहेगा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, अभी मैं हूं किसी और का फिलहाल,
अगर तुम्हें अपना बनाना है तो कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। तो हम ऐसा करते हैं कुछ कमाल कि ये मेरा हो जाए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि मैं जानता हूं भाई, चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, होता है ना। अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो वो दे रहा था ना, ठीक है, डॉलर मार रहा था, ठीक है, कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया कमाल कि अभी मेरा हो जाएगा। देखो आंसर आ जाएगा। मैं इसके जगह पे ये पूरा लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। सेक स्क्वायर का बच्चों हम बहुत ही प्यार से जानते हैं क्या होता है बच्चों, 10x होता है, और 1 का क्या होता है x, ठीक है। और प्लस में c चल रहा है, चलने दो, चलती है तो चलने दो, रुकती है तो रुकने दो, ठीक है। चलो आगे, कोई दिक्कत। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन कुछ खास, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन, चलो 20 यहां शुरू करते हैं। दिया है इंटीग्रेशन 2 दिया है -3 साइन एक्स बटे में दिया है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां लिख देते हैं dx। क्या हम कहें आपसे, क्या मैं कहूं आपसे कि सर इन दोनों को अलग अलग कर दो तभी अलग करोगे? क्या अपने से तुम अलग नहीं करोगे? करोगे सर, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, इसके बटे में लिखते हैं 2 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ठीक है सर। और यहां लिख सकते हैं 3 साइन एक्स, ऐसे रहने दो, बटे में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां हो जाएगा प्यारे लाल dx। बोलो ऐसा कर सकते हो तो चलो ठीक है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुझसे होगा, मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो अब हम अगर ऐसा करें कि 2 को ऐसे ही रहने दें, 1 अपान में कॉस स्क्वायर प्यारे लाल होता है सेक स्क्वायर। अब कहोगे सर हमेशा मजाक क्यों करते हो ऐसा, ठीक है। अच्छा मैं कह दूं आपको 3 ऐसे रहने दो, साइन बटे में 1 कॉस, क्योंकि यहाँ 2 कॉस है, तो अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चूंकि यहाँ 2 कॉस है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। तो साइन बटे में 1 कॉस हो जाएगा प्यारे लाल 10x हो जाएगा, और 1 बटा में कॉस आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा सेक एक्स, और बहुत ही प्यार से यहाँ पे लिख देंगे हम लोग dx। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो बात को कि 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ बच्चों बचेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और 3 बाहर कर लेंगे, सेक को पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में 10x, सॉरी सेक कहाँ बच्चों, सेक स्क्वायर कहाँ है, सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखो 2 ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर का बच्चों क्या होता है इंटीग्रेशन 10x होता है, 3 ऐसे रहेगा, सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है पैरेलल सेक x होता है। अब देखो फॉर्मूला यदि आपको याद है ना तब कर ले जाओगे, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है ना, ठीक है, प्लस में से, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है ना, ठीक है, दिल पे हाथ रख के बोलना कि सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे चलें। 20 के बाद चलें 21 नंबर। चलो ये आपका रहा, हो गया एमसीक्यू। अब ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अब बस एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों 22 नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे, यानी 7.1 आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे 7.2 का परिचय उदाहरण के साथ, ठीक है। चलो बच्चों क्या दिया है 21 नंबर? 21 नंबर क्वेश्चन बड़े प्यार से बोल रहा है कि सर प्रश्न 21, ठीक है, और 22 में, चलो ठीक है, 21 और 22 में सही उत्तर का चयन करिए। क्या दिया है 21 नंबर? 21 नंबर दिया है, इसका क्या करना है, करड़ी में x प्लस 1 अपान में करड़ी में x का प्रति अवकलज, देखो नाम चेंज किया है ना, प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, समाकलन, समाकलन बच्चों, ठीक है, समाकलन। तो चलो समाकलन कर दो भाई इसका 21 नंबर का। 21 नंबर का समाकलन करना है किसका, अंडर रूट में x प्लस 1 अपान में अंडर रूट में x। अब यहाँ करड़ी आ गए ना, कहोगे अरे भैया दुख और दर्द उत्पन्न हो रहा है हमारा कि कड़ी देखते मान दिल में एकदम खून की उल्टी हो रही है हमसे, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, देखो इसका इसमें गुणा कराओगे, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इसको x लिख सकते हो x की पावर में 1/2, ठीक है, dx। इसका इसमें कराओगे तो इंटीग्रेशन 1 अपान में x के पावर में 1/2 dx।
क्या मैं आपसे कहूं कि इसको ऐसे लिखते चलो, मेरा बात मानते चलो, तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे ये बताना। ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x घात में -1/2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों dx। अब हम बता दिए x की पावर n हो गया ना। x पावर n का मतलब क्या कि एक घात जुड़ेगा, जो जुड़ेगा वही भाग में आएगा, यानी x के घात में 1/2 + 1 और जो जुड़ा है वही भाग में 1/2 + 1। इसमें भी एक जुड़ेगा, यानी x घात में -1/2 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 + 1। सॉल्व कर दो इसको, 2 एक कम 2 एक 3, यानी x के घात में 3/2, यहाँ पे आ जाएगा बटे में 3/2 प्लस 2 एक कम 2, 2 में से घटाओ x घात में 1/2, जो ये यहाँ आया है वही भाग में, यानी 1/2। अब सीधा सीधा पलट दो उसको। अच्छा, प्लस में c तो हम लिखवा ही नहीं किए हैं, ठीक है, प्लस में c और प्लस में c, ठीक है। बाकी इधर से ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3, ठीक है बच्चों। x के पावर में 3/2 और प्लस ये ऊपर चला गया, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी x घात में 1/2 मतलब करड़ी में, ठीक है। वैसे 1/2 ही दिया है, करड़ी में दिया नहीं, लाने दो 1/2, ठीक है, और प्लस में c। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं बोलूंगा ही नहीं कौन सा आंसर सही है, ठीक है, मैं बोलूंगा ही नहीं कौन सा आंसर सही है, आप बताओगे, ठीक है। यानी 2/3 x घात में 3/2, ठीक है, 2x, यानी ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलो टिक मान लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चले लास्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चले। अगर कोई दिक्कत ना हो तो लास्ट क्वेश्चन पे चले मेरे लाल। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं जूम और देखो बहुत ही प्यार से क्वेश्चन आपसे बोला क्या है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक। चलिए, ये मक्खी, देखो मक्खी परेशान करी बच्चों, ये मादा मक्खी होगी इसलिए परेशान कर रही है, क्योंकि जानते हो लड़कियां ही परेशान करती हैं बच्चों, ठीक है। मरी नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, मारना नहीं चाहिए, जाओ तुम अपने घर चले जाओ, आज जीवन दान दे दिए तुमको, वापस मत आना परेशान करने के लिए, क्योंकि बच्चों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बच्चों को जम की तैयारी करनी पड़ेगी, और तुम लोग आके मुझे परेशान मत करो भाई मक्खी लोग। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, यहाँ पे आके अपनी मौत को दावत न दे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है उसको पे ध्यान देते हैं। दिया है कि यदि d/dx fx इतना दिया है ना, ठीक है, तो कह रहा है f2, ठीक है, ये f2, ठीक है, ये क्या है, अवकलन है, क्या है बच्चों, अवकलन ना, ठीक है। और f2 बराबर 0 दिया है, तो fx क्या है, मतलब फलन क्या है। मैंने एक बात बताया था ना कि कोई अगर फलन है तो इस फलन का हम करते हैं अवकलन, तो f' मिलता है ना, तो ये देखो अवकलन किए हैं बच्चों, तो ये मिला है ना। अब इसी अवकलन का हम क्या करते हैं, समाकलन, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, फलन। तो ये जो दिया है वो वाकई में क्या है, ये फलन जो है वो क्या है, ये जो फलन हमें कब मिलेगा, जब हम इसका पूरा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी 4x³ - 3/x⁴, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि देखो ये अवकलन है ना, तो अवकलन का समाकलन करेंगे तभी हमें फलन मिलेगा, अन्यथा फलन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम यही काम करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका समाकलन कर देते हैं पहले, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही समाकलन है। तो f(x) बराबर बच्चों क्या आएगा, इसका दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x³, ठीक है, dx, 3 बाहर हो जाएगा, 1 में x घात में 4 है ना, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, x घात में -4 dx, ठीक है। सॉल्व करो क्वेश्चन, एक घात जुड़ेगा, जो जुड़ेगा भाग में, यानी x घात में हो जाएगा 4 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 ऐसा रहेगा। एक घात जुड़ेगा यानी x घात में -4, एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी -4 + 1, जो जुड़ा है वही भाग में, ठीक है, और प्लस में बच्चों c आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, यानी x के घात में 4 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 4 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा, x घात में -3, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और प्लस c, ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस आ गया बच्चों प्लस, यानी x घात में 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, x के घात में आ गया -3 और प्लस c, ये fx आया बच्चों ना। इसी को हम बटे में लिख सकते हैं ना, यानी fx बराबर हम लिख सकते हैं x घात में 4 1/x घात में 3 और प्लस c बच्चों ना, इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है f2 बराबर 2 है, f2 मतलब
यहाँ पे अगर 2 रख दें, x बराबर क्या रख दें 2, तो बच्चों हम यहाँ पे x बराबर रखते हैं 2, तो x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा f2 आएगा। f2 कितना आएगा 2 के घात में 4 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 के घात में 3 और प्लस यहाँ से c, यहाँ पे आ जाएगा f2 बराबर 2 के घात में 4 क्या हो जाएगा 2 के घात में 4 यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान से समझो, ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान से समझो, ध्यान से क्या समझना है, 1/2 के घात में 3 का मतलब 8, ठीक है, प्लस c, ठीक। f2 का मान क्या रखते हैं, f2 का मान यहाँ दिया हुआ है 0, तो f2 की जगह हम रख देंगे बच्चों 0, 0 बराबर 16 अट्ठे कितना होगा 128, 16 अट्ठे कितना होगा 128, और 1 कितना हो जाएगा 129, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। अगर हम यहाँ c का मान निकाले तो ये इधर आ जाएगा, यानी c बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस का 129 बटे में 8, ये बच्चों c का मान आ गया, ठीक है। हम ये तो फलन आया था ना, लेकिन फलन में एक मान आ गया था c, वही c का मान निकाले। अब c का मान यहाँ रख दो, तो जब c का मान यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ c का मान रखोगे तो f(x) बराबर आपका आ जाएगा x के घात में बच्चों 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/x घात में 3, और c की जगह रखोगे -29 बटा में 8, 129 बटा में 8। तो देखो यही आपका फाइनल आंसर। अब कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताओगे, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ध्यान समझो, यहाँ ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये फलन आया है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ मान c के आए होंगे ना, वो नहीं पता, लेकिन यहाँ दिया है कि f2 का मान 0 है, तो पहले जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या रख दिया 2, तभी f2 मिलने वाला है, तो मैंने 2 रखा तो इतना ही मान आ गया, यहाँ से c का मान, और f2 का मान मैंने क्या रख दिया 0, तो यहाँ c का मान आ गया। अब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो फलन आ जाएगा ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 7.1 पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में बच्चों ना, तो एक ही वीडियो में प्रश्नावली 7.1 क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चों, ठीक है, अब हम अगले वाले सेशन में यानी वीडियो दूसरे में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 7.2 का परिचय, उदाहरण और प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही प्यार से लगाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ से सारे क्वेश्चन मैंने बताया, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 22 तक के मैंने सारे प्रश्न करा दिया, और फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट करना कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, आप एक बार फिर से बता दो, तो अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन मैं पहले बता के फिर आगे चलूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे या पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी इसको लाइक कर दो बच्चों, और ज्यादातर बच्चों के पास इसको शेयर कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।